बात हो गई। क्या हुई थी? प्रस्तावना में हमने कितने प्रकार का न्याय पढ़ा है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा था? सामाजिक और राजनीतिक। कौन कौन सा था? वही क्लियर वॉइस आएगा, उसी में लगा लीजिए, क्लियर आएगा। उस दिन कैसे लगा? कितने प्रकार न्याय बताई गई थी? कौन कौन सा था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब जरा बता, सामाजिक न्याय का मतलब क्या पढ़ी हो? समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए क्या मिलेगा? इक्वल मिले। या समाज के सभी वर्ग के लोगों का क्या मिले? न्याय इक्वल मिले। उसके बाद क्या देखे हो आगे? देखो 2 नंबर में क्या है? कैसा? अब बता जरा, तुम सोचना। आर्थिक का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे धन। क्या पढ़ोगे? धन या पूंजी। अब जरा बता, धन या पूंजी की बात कर रहे हैं। जिसके पास अधिक धन है उसको अधिक न्याय मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? जिसके पास कम धन है उसको कम न्याय मिलना चाहिए। उसको न्याय मिलना ही नहीं चाहिए। मिलना ही नहीं चाहिए। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? ऐसा कौन कह रहा है? हमारा संविधान कह रहा है क्या चीज? जो व्यक्ति रखिए हैं, जिनके पास क्या है? जिनके पास धन कम हो या ज्यादा हो, सबके लिए क्या है कानून? बराबर है। क्या है? बराबर है। अब तुमने क्या देखा है? उनको सा नहीं देखा होगा। क्या था? कौन सा नहीं है? राजनीति का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल। कौन सा नहीं है? अब जरा बता, पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं। अभी हमारे देश में या हमारे राज्य में जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी की सत्ता है, उस पार्टी को अधिक न्याय मिलना चाहिए हर क्षेत्र में। क्या अधिक मिलना चाहिए? ठीक है। क्या चीज? क्या बोले? जो तुमने अभी देखा न्याय, उसे न्याय किस आधार पर देखा था? राजनीतिक न्याय मतलब है जो समाज के व्यक्ति हैं, जो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, जिसकी सरकार है उसको भी उतना ही अधिकार है, जिसकी सरकार नहीं है उसकी भी उतना अधिकार है। जिसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बहुत दिन पहले से बनाई है उसको भी उतना अधिकार मिला है। जिसने अभी अभी अपनी पार्टी को ही खड़ी की है उसको भी क्या क्या है? उतना ही मिला है। क्या मिला? ये तो तुमको मिल रहा है न्याय। इसी का नाम क्या है? राजनीतिक न्याय। हमारे यहाँ न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया। क्या रखा गया? स्वतंत्र। अब बता, न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या है? देश स्वतंत्र से कोई मतलब नहीं है। देश को देश से न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं है। हमारा न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब यह है कि हमारे जो न्याय व्यवस्था बनाई गई है, हमारे जो न्यायपालिका के स्तंभ बनाए गए हैं, वो सारे स्तंभ अपने आप में आजाद हैं। वो फ्री है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। बिना दबाव को लोग काम करने के लिए क्या है? क्या तत्पर है? बिना दबाव को लोग कार्य करने का तत्पर है, इच्छुक है। उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। जरा बता, अभी जो उसके ऊपर दबाव रहता न्यायपालिका के ऊपर, तुमको एक से पहले बताया हूँ, याद करो जरा। हम लोग को इतना अधिकार मिला है कि हम सरकार के ऊपर क्या कर सकते हैं? केस कर सकते। इससे पहले पढ़ी थी प्रस्तावना में, क्या पढ़ी थी? तुमने इससे पढ़ा हुआ केशवानंद भारती केस से, तुमने कई चंपक भाई का केस पढ़ा हुआ, कई सारे केस पढ़ा हुआ, कई राज्यों का। अब जरा था, और आज तक इतिहास है भारत का, मैक्सिमम केस भारत सरकार हार गए हैं, राज्य सरकार हार गए हैं। सरकार क्या किए हैं? मैक्सिमम केस को हार गए हैं। सरकार को क्या क्या मैक्सिमम केस को हार गए। अगर बताओ, सरकार केस हार रही है, इसका मतलब है न्यायपालिका कुछ न कुछ तो स्वतंत्र है, उसने पक्ष को और विपक्ष को देख रहा है। अब बता, इसके तुम समझो, जो सरकार के अंतर्गत है, जो सरकार जिसके ऊपर अपनी हावी जमा रही है, क्या कभी वो हार सकती है? क्या कभी हार सकती है? सोचो, क्या कभी सरकार हार सकती है? और सरकार क्यों हारी? उसको क्या लगा? जो व्यक्ति हमारे सामने से आकर कह रहे हैं, इसका मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। क्या है? सच्चाई है। कुछ ना कुछ तो इसके पास पक्ष है, जिसके कारण क्या कर रहे हैं? आके हमारे
साथ ओपन रूप से चैलेंज कर रहे हैं। अब जो चैलेंज कर रहे हैं उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को देख रहा है सरकार, और पक्ष और विपक्ष देखने के बाद क्या कर रही है, अपनी फैसला सुना रही है। और वो सरकार के पक्ष में ना सुना के किसके पक्ष में सुना रहे हैं, जनता के पक्ष में। इससे क्या स्पष्ट हो रही है तुम्हारा, न्यायपालिका क्या है मेरा, स्वतंत्र है। न्यायपालिका को स्थापित करने के लिए हमारे यहाँ एक चीज की व्यवस्था बनाई गई है जिसका नाम है न्यायालय या कोर्ट। क्या नाम है, न्यायालय या कोर्ट। अब हमारे जो कोर्ट की स्थापना हुई कब हुई तो बताओगे, क्लास 8 पर क्या आए हो, क्लास 8 नहीं पर क्या आए हो, 10th मार्क बच गए हो, अच्छी बात है। हमारे यहाँ जो कोर्ट की व्यवस्था की गई है किस कब क्या गया और किस लिए क्या गया तो बताओगे। ये तुम दो जगह पढ़ोगे, एक जगह तुम हिस्ट्री में पढ़ोगे जहाँ तुम्हारा न्यायपालिका होगी, चैप्टर नंबर शायद लास्ट होगा, हिस्ट्री का सब लास्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 5 या 6 होगा। इनकेस जहाँ तुम पढ़ोगे हिस्ट्री में वहाँ पढ़ोगे न्यायपालिका की पूर्ण डिटेल जानकारी। यहाँ से तुम इतना समझ, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका की व्यवस्था बनाई गई, हमारे यहाँ जो कोर्ट की व्यवस्था बनाई गई, ये बनाया गया था, एक एक्ट आया था रेगुलेट एक्ट। रेगुलेट एक्ट, ये एक्ट आया था 1773 में। कब आया था रेगुलेट एक्ट, कब आया था 1773 में। इस एक्ट के तहत हमारे यहाँ 3 कोर्ट की स्थापना हुई। कितने कोर्ट की, हमारे यहाँ कितने कोर्ट की स्थापना हुई, इसके तहत 3 कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें सबसे पहला कोर्ट था वो था कोलकाता हाई कोर्ट। कौन सा था, कोलकाता हाई कोर्ट। इसकी स्थापना हुई थी 1774 में। कब हुई, 74 में। इसके बाद हुआ मद्रास का, इसकी मद्रास का 1800 में। इसके बाद हुआ था बम्बई का, इसका हुआ था 1801 में, 1801 में। तुम्हारे पास इस तरह से 3 कोर्ट बनाई गई। ये तीनों कोर्ट जो था इसलिए बनाया गया था, हमारे जो ब्रिटिश वाले थे, जो ब्रिटिश सरकार थे, वो न्याय की व्यवस्था इंडिया में नहीं रखे थे, उसकी न्याय की व्यवस्था थी इंग्लैंड में। अब बता, वो इंग्लैंड में न्याय दिलवाने के लिए ये भारतीयों के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया उसका न्याय कहाँ मिल सके, इंग्लैंड में। बता कितना लोग को लेके जाएगा, तुम ही बताओ, कितने लोग को लेके जाओगे इंग्लैंड। उसके लिए रुपया पैसा सब होनी चाहिए, और जा रहे हो तुम न्याय करने के लिए, जा रहे हो न्याय दिलवाने के लिए, इसके लिए क्या होनी चाहिए, सारा व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। इसको सुदृढ़ करने के लिए हमारा यहाँ रेगुलेट एक्ट आया था, इसकी स्थापना हुई कोर्ट की, किसकी, कोर्ट की। और भारत में सबसे पहला कोर्ट कौन सा बना, कोलकाता हाई कोर्ट। तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, न्यायपालिका की जो व्यवस्था बनी थी किस एक्ट के तहत बना था, किस अधिनियम के तहत बना था। अधिनियम कौन सा था या एक्ट कौन सा है, दोनों बार एक ही है। किस एक्ट, क्या है, कंटिन्यू थारा पकड़ लिया क्या है, रेगुलेट एक्ट का आया था, किसका आया था, रेगुलेट एक्ट। और तुमसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, निम्नलिखित में से भारत का पहला कोर्ट कौन सा है, पहला कोर्ट कौन सा है, क्या क्वेश्चन आएगा इसका आंसर, कोलकाता हाई कोर्ट। या उस समय जो इसका बना था उसको हम लोग कहते थे सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते थे, क्या इसका नाम था, इस तीनों का नाम सुप्रीम कोर्ट के नाम से, किसके नाम से, सुप्रीम कोर्ट के नाम से। जब आगे दिल्ली बना, दिल्ली भी उस समय सुप्रीम कोर्ट कराया, क्योंकि सरकार ब्रिटिश सरकार की नजर में, फिर जाके इन सारे कोर्टों को उसने क्या किया, सबको हाई कोर्ट बना दिए, और इसके ऊपर एक और कोर्ट बनाया, वो कोर्ट बना ब्रिटेन में। क्या बना, ब्रिटेन में था। ब्रिटेन में जो कोर्ट था उस कोर्ट के, वो जो कोर्ट फैसला सुनाता था, लास्ट फैसला किसका होता था, ब्रिटेन वालों का। ये तुम पढ़ोगे हिस्ट्री में जाके, जहाँ तुम पढ़ोगे न्याय की व्यवस्था, जहाँ तुम पढ़ोगे भारत शासन अधिनियम, वहाँ तुम कहाँ पढ़ोगे, हिस्ट्री में। जो हमारे यहाँ फिर से एक और आई, भारत शासन अधिनियम 1965
1935 क्या आया? भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम 1935 जब आया, इस एक्ट के तहत क्या हुई थी, हमारे यहाँ जो सिस्टम बना था, तो यहाँ इन सारे कोर्टों को हाई कोर्ट घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? हाई कोर्ट। क्या घोषित किया गया? हाई कोर्ट। इन सारे कोर्टों क्या घोषित किया गया? हाई कोर्ट। और वहीं से हमारे यहाँ की एक प्रक्रिया चल पड़ी है। अभी तुम पढ़ोगे न्यायपालिका के तहत हमारे भारत में 25 हाई कोर्ट है। कितना हाई कोर्ट है? 25। और हमारे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट।